और ये जो ICMR है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इन्वाइट कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो आपका परफॉर्मा है एप्लीकेशन का वो इन्होंने एनेक्चर 1 में जोड़ा है, तो आप नीचे देख लेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। ये बस परफॉर्मा दिया है कि इस तरह का कुछ फॉर्म होगा। अगर ऑफलाइन का कुछ है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका देखेंगे ढंग से कि क्या है। अब इसमें आपकी एंगेजमेंट की बात करें कि कहाँ पर होगी लोकेशन आपके काम करने की, तो ICMR के हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर आपको इसमें पोस्टिंग मिलने वाली है। टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया 12 वैकेंसी हैं। और यंग प्रोफेशनल एडमिन इसमें 5 वैकेंसी आई हैं। यंग प्रोफेशनल 2, ठीक है, ये 1 वाला है और ये 2, ये एडमिन है। 6 वैकेंसी आई हैं। और यंग प्रोफेशनल 2 IT में 1 वैकेंसी है। लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो 30 जून शाम के 5:30 बजे तक है, ठीक है। रात के 12 बजे तक नहीं है, 5:30 बजे तक है, ध्यान रखिएगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एट ICMR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म ये कर दिया है। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो यंग प्रोफेशनल 1 के लिए 35 साल है, देखो लिखा हुआ है नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल 2 ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एज जो काउंट होगी आपकी 30 जून 2025 से होगी। यंग प्रोफेशनल 1 के लिए 35 साल है, यंग प्रोफेशनल 2 के लिए 40 ईयर्स है, 40 साल है। यंग प्रोफेशनल 1 एडमिन में बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो ग्रेजुएशन मांगी है आपसे किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। 55% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने की हो, विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट। तो इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिजायरेबल है कि अगर आपने IT एप्लीकेशन, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म एंड कंप्यूटर स्किल आपको आती है, टैली वगैरह, MS एक्सेल वगैरह, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपके पास 1 आध महीने का कम भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसमें फॉर्म आराम से भरिए, ठीक है। अगर वो मैंडेटरी नहीं कर रहा है कि आपको 1 साल का ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो ऐसा होगा कोडिंग में अगर वो सेट कर दे ऐसा कि 1 साल से कम नहीं ले रहे तो उसमें आपका थोड़ा बैड लक हो सकता है। बट अगर वो 1 साल से थोड़ा कम चला रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप ज़रूर भरिएगा, क्योंकि चांसेस इसमें पूरे होते हैं सेलेक्ट होने के। आपकी जो नॉलेज है उसके बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू का यही फ़ायदा होता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से मौके पे पसंद आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर आपका लक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लक तो बढ़िया ही काम करना चाहिए, तो अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपका सिलेक्शन हो गई होगा। फिर आगे बात करें यंग प्रोफेशनल 2 एडमिन में ही, इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेलिवेंट फील्ड या सब्जेक्ट। डिजायरेबल वही है कि IT से रिलेटेड आपको चीज़ें आती हैं, MS ऑफिस आता है, टैली, पावर पॉइंट, ये सब आता है, तो प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट पोजीशन है आपकी यंग प्रोफेशनल 2 IT में, डाटा एनालिस्ट में है ये। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन द रेलेवेंट फील्ड, यानी कि आपके इसी में किसी में किसी फील्ड में एक में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस एंड MIS डाटा मैनेजमेंट मांगा है इन्होंने। रेम्यूनरेशन पर आए तो यंग प्रोफेशनल 1 को 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और यंग प्रोफेशनल 2 को 42 यानी 42,000 पर मंथ मिलेंगे। HRA वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो होगा वो होगा 1 साल के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल होगा फॉर 2 more years, यानी टोटल 3 साल तक आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो 3 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ऐसा भी होता है कि ये एक्सटेंड और ज़्यादा कर दें या और कोई अपॉर्चुनिटी आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए, उसी इंस्टीट्यूशन में मिल जाए, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तो अंदर की बातें आपको पता चलती हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी पब्लिक नहीं कर रहे, बट आपको पता है, तो उस केस में आपकी ज़्यादा चांसेस हो ही जाएंगे सेलेक्ट होने के, ठीक है। तो बात आप समझ ही रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। अब TADA की बात करें कि अगर आप डोमेस्टिक टूर करेंगे ऑफिशियल वर्क के लिए तो आपको TADA दिया जाएगा, है ना। अब ये लीव एंटाइटलमेंट वगैरह है, जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए कि आप जल्दी से सिलेक्शन लें अपना और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जिए। अब आगे बढ़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं क्या है इसमें। इसमें आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस रह गया ना, वो चेक कर लेते हैं कि क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस। वैसे ऑनलाइन ही भरना है और कुछ इसमें इन्होंने खास दिया नहीं है ना। तो ये तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ही एंड कर दिया, सॉरी वो जो आपका ये नोटिफिकेशन एंड कर दिया है। बट नोटिस शैल बी इशूड ऑन वेबसाइट, जो कि ये है ओनली, नो सेपरेट नोटिफिकेशन शैल बी इशूड इन द प्रेस। तो इसमें आपको जो आपका सिलेक्शन होगा ना, जब आपकी लिस्ट जारी होगी तो आपको जो है किस पर मिलेगी, वेबसाइट पर ही मिलेगी, आपको रेगुलरली चेक करना है, ठीक है। तो एक पीरियड में आप चेक करते रहिएगा कि आपका नाम आ रहा है उसमें, ठीक है। तो बड़े अब थोड़ा और आगे तो जान लेते हैं कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट आपको रखना नहीं है और तो इसमें आपको कुछ खास आई थिंक बचा नहीं है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है और सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है ना। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें सिंपल है, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है और कुछ तरीके से आपको नहीं करना है। तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपका
जो फॉर्म है शॉर्टलिस्ट होगा। तो हो सकता है कि इसमें कम एक्सपीरियंस वालों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, आपने पीएचडी वगैरह कर रखी है या आपने एमटेक वगैरह कर रखी है, जो मतलब रिलेटेड फील्ड में अपनी एमएससी एमटेक जो भी है जो इन्होंने मांगे है उस हिसाब से, तो अगर आपने कर रखा है वो चीज़ तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है। और अगर नेसेसरी हुआ तो वो रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म आए उस केस में, बाकी ये नहीं लेंगे, इंटरव्यू ही होगा आपका, है ना। तो ठीक है, अब हम सारी चीज़ें जो है इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, है ना। तो अच्छा, 1 मिनट, ओके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी है कि अगर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपके फोटोग्राफ या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप वो ढंग से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। जो भी उसमें क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का उसी हिसाब से आप भरिएगा। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ये कह रहे हैं इन्होंने दे रखा है, बट इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप जब भरेंगे तब आपको पता